जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना में एक रक्षा मंत्र है, सुरक्षा का मंत्र है और बहुत ही बेजोड़ मंत्र है। तो इस साधना को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा और आप को मैं उस ज्ञान से, उस प्रेरणा से प्रेरित मैं आपको करता रहूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में ही आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर आप जो मैंने पूर्ण विधि बताई है, जो तरीका है, वो आप नहीं समझ पाएंगे और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर उसको कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। और ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई वीडियो को पूरा देखता है और उसी तरीके से अगर साधना करता है तो 100% सफल होगा, मंत्र सिद्ध जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मंत्र सिद्ध ना हो। लेकिन अब अगर कोई वीडियो पूरी देखेगा नहीं और साथ में ही इधर उधर से दूसरी वीडियो देखेंगे और पता लगेगा कि कभी इसकी विधि कर ली, कभी उसकी विधि कर ली, तो फिर भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको उस साधना की विधि में पूरा बता देता हूं कि आपको साधना कैसे करनी है। और देखिए, ये जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, इस मंत्र का आप प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। ये बंधन का प्रयोग है। अगर किसी का घर कीलन करना है, गृह बंधन करना है, तब भी आप इस मंत्र से कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा करनी है तब भी आप इसी मंत्र से करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई साधना करते हैं तो साधना काल में आपको अपना अगर सुरक्षा घेरा बनाना है, सुरक्षा घेरा लगाने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। और ये वास्तव में इतना बेजोड़ सुरक्षा घेरा है कि वो आप करके ही जान पाओगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कर लोगे और जब आप इसका प्रयोग करोगे तो आप स्वयं अनुभव कर लोगे कि वास्तव में मैंने आपको कुछ मंत्र दिया है। तो देखिए, मैं इसकी पूरी विधि आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी दिशा में मुख रख करके अपना साधना कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं है। दूसरा, आपको सामने एक चौकी लगानी है। चौकी पर सुगंधित पुष्प रखें और अपने गुरु जी का चित्र आपको जरूर रखना है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव का चित्र रख सकते हैं। और गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है। अब पंचोपचार पूजन करने के लिए आप एक दीपक लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य का मतलब होता है कि आप जो प्रसाद होता है, ठीक है। और तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का, रौली का या फिर चंदन का, जो भी हो आपके पास है उसका तिलक भी लगा सकते हैं। तो गुरु जी का पूजन करने के बाद आपको एक माला गुरु मंत्र जरूर आपको जपना है। आसन आपका कोई भी हो सकता है, कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हो, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। दिशा आपकी किसी भी दिशा में मुख करके आप मंत्र साधना कर सकते हो इसको, ठीक है। टाइम दोपहर में मतलब कि सुबह में करो या शाम में करो या दोपहर में करो। अगर कोई शुभ दिन है जैसे कि होली, दीपावली या फिर शिवरात्रि, और आगे होली आने वाली है, तो आप होली में इसको साधना कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रहण में कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे ग्रहण आपको ये साधना करनी है, पूरे ग्रहण आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है।
अगर आप होली में कर रहे हो, होली के आसपास, या होलाष्टक में कर रहे हो, होलाष्टक में कर रहे हो, तो और बहुत अच्छी बात है। 8 दिन में तो ये मंत्र इतना प्रचंड रूप से शक्तिशाली हो जाएगा कि वास्तव में ही इसमें शक्ति सामर्थ्य बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब आपको करना क्या है कि गुरु जी का पूजन हो गया, एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लिया, ठीक है। उसके बाद भगवान श्री गणेश का आपको पूजन करना है और भगवान श्री गणेश का आपको ध्यान करना है। ध्यान के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि पिछली वीडियो में मैंने बोल करके बताया मंत्र को, और गुरु मंत्र जो सर्वार्थ साधक मंत्र है उसको भी मैंने बताया है। तो सर्वार्थ साधक मंत्र को भी आपको कम से कम 7 या 21 बार जरूर जपना है। जो मैंने मंत्र बताया है, पहले भी बताया है, गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये कम से कम 7 बार या 21 बार आपको पहले जप लेना है। इससे क्या होगा कि जो आप साधना कर रहे हैं वो सरलता से सिद्ध होगी, ठीक है। और गुरु मंत्र करने के बाद आप गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। तो ध्यान आपको कैसे करना है, ये आपको बोलना है, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्य कोटि समप्रभाम निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये आपको बोलना है और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है, उनको भी टीका लगाना है और पुष्प चढ़ाने हैं। उसके बाद एक माला मंत्र भगवान श्री गणेश की मंत्र की आपको जरूर जपना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र की एक माला मंत्र आपको जाप करना है, ठीक है। और ये सारी क्रिया, ये सारे मंत्र जाप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। उस माला को से ही आपको जाप करना है, क्योंकि ये माला एक प्राण प्रतिष्ठित होने की वजह से ये चैतन्य माला होती है साबरी मंत्रों से। तो इस माला से अगर आप जाप करेंगे तो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा। और ऐसी माला अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और उस माला को आप प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप करके, ठीक है। अब गणेश जी के यहाँ तक हो गया। अब आपको 10 दिशाओं का दिग्बंधन करना है। 10 दिशाओं का दिग्बंधन करने का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पुष्प पानी में भिगो करके थोड़ा सा जल ले लें और उसको चारों तरफ छिड़कना है आपको मंत्र बोलते हुए। और दिग्बंधन का जो मंत्र है वो इस प्रकार से है, वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा, ठीक है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं ये आप ऐसे ही याद कर लेना या फिर लिख लेना। मैं इनको शायद हो सकता है कि आपको लिख करके ना दे पाऊँ, मैं मूल मंत्र जो है वही मैं आपको लिख करके दूंगा, क्योंकि इन मंत्रों के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, तो इसलिए वो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप नोट ना कर पाएँ तो इसी वीडियो को रोक करके, और जो मैंने रोक करके थोड़ा देख लें, तो उससे क्या होगा कि जो मंत्र मैंने बोले हैं वो इस तरीके से बोले हैं कि आप उनको आराम से फिर लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके, और उसको मंत्र को जो भी मैंने बोला है उसको लिख लें, फिर आगे चलाएं, फिर स्टॉप करके फिर उसको जो बोला मैंने फिर उसको लिख लें। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जब आपका इतना काम पूर्ण हो जाए तो 10 दिशाएं बंद जाएंगी और कोई भी शक्ति आपके मंत्र कार्य में जो आप साधना कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न पैदा नहीं होगा। अब आपको मूल मंत्र का आपको जाप करना है। मूल मंत्र का जाप आपको 11 माला एक ही जगह बैठ करके करना है। आसन से फिर उठना नहीं है आपको। एकाग्र मन से, पूर्ण एकाग्र मन से ये मंत्र जाप आपको करना है। जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतना ही मंत्र फलीभूत होगा। ये
उतनी ही ज़्यादा शक्ति मंत्र के अंदर आएगी और जल्दी सिद्ध होगा। देखिए, अगर आप ग्रहण में कर रहे हैं तो फिर आप मंत्र को तब तक जपें जब तक ग्रहण खत्म ना हो, तब तक जपें। और अगर किसी पर्व पे कर रहे हैं, शुभ पर्व पे, जैसे कि होली, दीपावली या फिर शिवरात्रि हुआ, अगर आप इन दिनों में कर रहे हैं तो फिर 11 माला आप जप कर लें और 11 माला के बाद 21 मंत्रों से हवन कर लें। हवन के लिए आम की लकड़ी ले लें, थोड़ी सी सामग्री ले लें और 21 मंत्रों से 21 आहुतियाँ देकर एक छोटा सा हवन कर ले लास्ट में, तो आपका मंत्र ये सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र को जब भी आप जरूरत पड़े, मतलब कि किसी भी पर्व पर जब आप इस मंत्र पर कोई भी पर्व आए तो उस पर क्या करना है, आपको इसी विधि से इसको सिद्ध करते रहना है। और अगर आप लगातार कर लें होलाष्टक में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लगातार इस मंत्र को सिद्ध करते हैं 8 दिन तक, तो 8 दिन में इसमें प्रचंड रूप से शक्ति आ जाएगी। ठीक है, अब मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार से है, जल बांधो, थल बांधो, बांधो अपनी काया, 700 योगनी बांधो, बांधो जगत की माया, दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगनी की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। तो इसमें कई शक्तियां एक साथ हैं। इसमें माता गौरा पार्वती भी हैं, 700 योगिनी भी हैं, कामाक्षा हैं। मतलब कि कहने का ये है कि उन्होंने कह दिया कि 700 योगिनी बांधो, मतलब जो आपके, जो एक तरीके से जो आपकी साधना है, साधना में जो विघ्न पैदा करने वाली शक्तियां हैं, उन सबको बांध दिया गया है। तो ये मंत्र वास्तव में ही इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आप जब प्रयोग करोगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकोगे। और मंत्र मैं आपको लिख करके वीडियो में ही दे दूंगा, तो वहां से आप नोट कर लेना और इस मंत्र को आप जरूर सिद्ध करना। और मेरे विचार से अगर आप होलाष्टक में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, होलाष्टक में अगर 8 दिन आप इसको कर लेते हो तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। कोई भी सावर मंत्र हो, होलाष्टक में अगर आप करते हो तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त। और प्रयोग तो आप जानते ही हैं, प्रयोग तो आप कैसे भी कर सकते हैं उसका। एक चाकू लेकर के मंत्र बोलते हुए और अपने चारों तरफ घेरा घेरा बना लें तो सुरक्षा घेरा हो जाएगा, या पानी की धारा बना लें तब भी सुरक्षा घेरा हो जाएगा। ठीक है, या मंत्र पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लें तब भी सुरक्षा घेरा हो जाएगा। और 5 बार मंत्र पढ़ें या 7 बार मंत्र पढ़ें, तो उस तरीके से आपको ये प्रयोग भी करना है। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।